निपट संसारी सजय तारे को हो गया सारी। पहले ये था निपट संसारी सजय तारे को हो गया सारी। सहज जन्म को लिया सुधारी भव सागर से उतरा पारी। सहज जन्म को लिया सुधारी भव सागर से उतरा पारी। हुआ आनंद सुख खानी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। प्रेम भक्ति का पहना बाना गुरु के प्रेम में सदा दीवाना। प्रेम भक्ति का पहना बाना गुरु के प्रेम में सदा दीवाना। तोड़ा माया का ताना बाना कैसे ये मन भया से आना। तोड़ा माया का ताना बाना कैसे ये मन भया से आना। मेटा द्वंद गलानी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। मेटा द्वंद गलानी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। पृथ्वी तज नभ मंडल डोले काल के अब नहीं सहज कोले। पृथ्वी तज नभ मंडल डोले काल के अब नहीं सहज कोले। हंस हंस मधुरी बानी बोले अपने आप में रहे अडोले। हंस हंस मधुरी बानी बोले अपने आप में रहे अडोले। गुरु का प्रेम अभिमानी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। गुरु का प्रेम अभिमानी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। सुमिरन भजन ध्यान नित करता सिर पर कर्म का भार न धरता। सुमिरन भजन ध्यान नित करता सिर पर कर्म का भार न धरता। अपना जन्मता अब नहीं मरता कमल पत्र सम भव जल तरता। अपना जन्मता अब नहीं मरता कमल पत्र सम भव जल तरता। जीते जी निर्वाणी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। जीते जी निर्वाणी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। धन्य 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 राधा स्वामी तुमरे चरण में कोट नमामि। धन्य 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 राधा स्वामी तुमरे चरण में कोट नमामि। तुम हो सच्चे अंतर्जामी तुमरी दया मन हुआ कामी।
तुम हो सच्चे अंतर्यामी, तुम्हारी दया मन हुआ अगामी। बार बार बल जानी, भैया रे मेरा मनवा अब गुर ज्ञानी। बार बार बल जानी, भैया रे मेरा मनवा अब गुर ज्ञानी। भैया रे मेरा मनवा अब गुर ज्ञानी। भैया रे मेरा मनवा अब गुर ज्ञानी। मैं दिल्ली वालों के लिए उन्होंने टेप रिकॉर्ड भेजा था सत्संग के लिए, तो बाबे के सत्संग रिकॉर्ड कर बहुत कुछ कहा। 5 दर्जों की स्थानों की तिथि कर दी और बहुत रात को अपने मकान पर अपनी आत्मा से पूछता था, तूने इतना काम किया है, क्या तू हर वक्त उस आखिरी मंजिल में रह सकता है? ये रात को मेरे दिल में कष्म कर। अब अभ्यास में था, यही सोचता था क्या मिला तुझको, तू है कौन, दुनिया क्या है, कितने ही तूने बाल की खाल निकाल दी सत्संग में, अपने अंतर में भी आखिर मिला क्या अवस्था है। मुझे नहीं पता, दाता जाल ने ये सब लिखा है। जब उन्होंने लिखा, उनकी अपनी आत्मिक या मानसिक अवस्था कहाँ थी, ये तो हर एक आदमी, हर एक महापुरुष, हर एक जीव अपनी हालत को आप जानता है। मुझे तो दौड़ दौड़ के इतना ही मालूम हुआ कि थक गया। थकने के बाद एक आदमी स्थिर हो जाता है ना, जब दौड़ दौड़ के स्थिर हो जाता है ना, थक जाता है, तो फिर वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ उसका मन फिर उस दौड़ की तकलीफ से या जिस काम के लिए वो दौड़ता था, उसका मन वो दौड़ छोड़ देता है। कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब किसी काम के खर्जान में चलते हो, थक जाते हो, तो फिर सब कुछ छोड़ देते हो। मन के जितनी कोशिशें, श्रद्धाएं, जो कुछ भी होता है, ये सब छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद उसे एक किस्म की राहत मिलती है, संतोष मिलता है, शांति मिलती है कि नहीं मिलती, ये जीवन का तजर्बा बता रहा। तो मैं उस मालिक को मिलने के लिए निकला था। क्या मिला मालिक?
कोई अंत पाया, प्रकाश देखे, सब आनंद जी, मस्तियां। क्या वो आनंद और मस्तियां 24 घंटे रहती हैं? रहती हैं तो मुझे बताओ। तो वो जो आखिरी अवस्था आ जाती है थक थकाने के बाद, मुझको वो मिली। अब क्या है, न दर्द, उस अवस्था में चला जाता हूँ। उस अवस्था को न हम खामोशी कह सकते हैं, ना ही वो चुप की अवस्था है, ना ही वो कुछ कहने, सोचने, विचारने की अवस्था है। क्या है? क्या खबर, इसी को निर्वाणी कहते हैं। अभी तक तो होश आती रहती, मगर खोज का अंजाम मेरा ये निकला। अब दाता का क्या निकला, ये पढ़ो इस शब्द को क्या कहते हैं। भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी, भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। गुरु का ज्ञान क्या निकला? खोजत खोजत खो गया, पाया नहीं अंता, बिरथा निकला खोज ये, खोज से कुछ नहीं बनता। ये दाता दयाल का शब्द है, कहीं निकल सके कि निकाल ले। दाता दयाल का एक शब्द है, खोजत खोजत खो गया, पाया नहीं अंता, बिरथा निकला खोज ये, खोज से कुछ नहीं बनता। तो खोज के खत्म हो जाने के बाद जो अवस्था, इस अवस्था को कोई उन्मुन कह देता है, कोई विस्मादी कह देता है, कोई शांति कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अनेक इसके रूप लफ्ज भरे हुए। तो भाई मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में कि जो कुछ मुझको इस रास्ते पर चलने से मिलेगा, संसार को बता जाऊंगा। अपना कर्म भोग बस करता हूँ। मेरा क्या अंजाम हो रहा है, यही गुरु ज्ञान मिला। गुरु ज्ञान क्या मिला? जो दाता ने अपने शब्द में कहा, अफसोस वो निकल जाए तो दाता एक शब्द में लिखते हैं, खोजत खोजत खो गया, पाया नहीं अंता, बिरथा निकला खोज, खोज से कुछ नहीं बनता। स्वामी जी की भी एक वाणी है, अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भरम हुआ बीमार, भरे तेरे मन में सकल विकार, जतन से इनको बाहर काट। यह है राधा स्वामी दयाल का जप। अरे मन देख कहाँ संसार, तो जब तक मन के अंतर ज्ञान नहीं था, वो थका नहीं था सब कुछ देख देख के, जब तक उसको संसार मालूम होता था। जब वो थक गया, संसार गायब हो गया।
पढ़ो। अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भरम हुआ बीमार, भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकार। वो जतन क्या था जो मैंने किया? खोज, गैराज। जिस्म क्या है, मन क्या है, रूह क्या है, सूरत क्या है। सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, तो इन सब के करते करते क्या पता नहीं राधा स्वामी जाय को क्या मिला, दादा जाय को क्या मिला। काश अगर ये महापुरुष इस वक्त मेरे सामने होते तो उनसे उनकी अपनी रहने के मुतालिक पूछता। निकला है कि तुम्हारी जिंदगी का अंजाम क्या हुआ? उनसे पूछता। ज़ाहिर जो हमने देखा है वो तो ये देखा है कि बड़े बड़े संत जिन्होंने अनामी धाम तक भी खोज की, ऐसी भयानक रोगों में ग्रस्त होकर शेष त्यागा जिसके सुनने से पांव के नीचे से मिट्टी निकलती है। पलटू साहब का क्या हाल हुआ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ? स्वामी तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है 3 साल, वो तकलीफ उठाई जिसका कोई हिसाब नहीं। शम्मस तबरेज मौलाना रूम का गुरु, पिछली उम्र में शादी कराई, उसकी औरत पर उसी के चेले मौलाना रूम का एक आशिक हो गया और उसने उसका सिर काट दिया। और बहुत से महात्मा महापुरुष गुजरे। इस तजर्बे ने मुझको किस नतीजे पर पहुंचाया? अपनी जिंदगी की क्या निकला? अपने जिंदगी के जाती तजर्बों ने कहाँ पहुंचाया? ये कि उस मालिक की लीला का किसी संत को, किसी परम संत को, किसी महापुरुष को बिल्कुल कोई पता नहीं लगा। ये मन है जो छाले मारता है, कभी आसमान पर जाता है, कभी जमीन में जाता है, कभी दाएं दौड़ता है, कभी आसमान है, इसी का चक्कर है सारा। तो ये सब तजर्बे करने के बाद मन को क्या मिल जाती है? ठुस होके बैठ जाता है। ये पंजाबी लगेगा। खुश होकर बैठ जाता है। मैं इस अवस्था को गुरु ज्ञान समझता हूं।
उसकी लीला का तो किसी को पता नहीं लगा। मुझे तो लगा नहीं, शायद स्वामी जी को लगा हो, शायद दाता दयाल को लगा हो, शायद गुरु नानक को लगा हो। गुरु नानक भी आखिर कह गया, उनसे से पूजा परवत जाने। दाता दयाल ने भी कह दिया इस शब्द में, तेरी लीला काम जाने तुझे पार। तो मुझको तो जहां बहुत दौड़ा हूं जिंदगी में, अब भी एक ख्याल ले लेता हूं, ख्याल को सामने रखकर उसके ऊपर जितना मुझसे मर्जी चाहे बढ़वा लो। केले के पात हैं, केला है, इसके पत्ते उघेड़ते जाओ, निकल आया। केले के पत्तों को उघाड़ते जाओ, उघाड़ते जाओ, उघाड़ते जाओ, क्या निकलेगा? अब दाता का शब्द करो। खोजत खो गए, पाया नहीं अंता, निष्फल हुआ ये खोज, खोज से कुछ नहीं बनता। कहाँ ईश्वर कहाँ ब्रह्म है, कहाँ है इनका बासा, भेद मिला नहीं किसी का, भया चित योदाता। ज्ञान भक्ति की सफलता नहीं हाथ में आई, उल्टी भ्रांति चित बसी, शांति हुई दुखदाई। जा खोजत ब्रह्मा सके, सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु सेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु है त्रिपुरारी, ब्रह्म पर ब्रह्म गुरु है, जिनके हितकारी। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु है, गुरु है त्रिपुरारी, ब्रह्म पर ब्रह्म गुरु है, जन के हितकारी। गुरुमुख वाणी जब सुनी, मन बना विवेकी, गुरपद कमल की छाह में आया बन देगी। भरम मिटा संशय गया, शांति चित आई, राधा स्वामी की दया हो गई भलाई। मैं गलास में गिरा, दादा ने हौसला दिया। एक आदमी को चीज का खबत है, वहम है, किसी तलाश में है, तुम उसको कहो कि तलाश छोड़ दे, वो तलाश छोड़ेगा? जब तक वो आप उसको खप खप के मर मर के देख नहीं देगा, वो अपने खबत को छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं ऐसा मुझे तलाश में दादा मेरे भाई मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, चल भाई चल चल, रोज तारीफ दे देते, कहाँ पहुँचाया,
शांति कैसे मिली? दौड़त दौड़त दौड़ लिया बचेगा, कोई हद नहीं। मगर अगर मैं ये बात सबको कहूं तो जिनके अंतर में तलाश है वो मेरे इस कहने से अपनी तलाश को रोक नहीं सकता। ये कमालपुर वाली माई बैठी हुई है, छोटी उम्र से गीता भागवत पढ़ती थी, खबर था मेरी गुजार जी खबर। अब पूछो इसको क्या मिला, अब पूछो इसको क्या मिला? वो क्या खेल था? सब मन का ही खेल था ना। गाता जाए पहले शब्द में कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं? भैया रे मेरा मनुआ अब गुरु ज्ञानी, भैया रे मेरा मनुआ अब गुरु ज्ञानी। पहले ये था निपट संसारी, सजया सारे को हो गया सारी। पहले ये था निपट संसारी, सजया सारे को हो गया सारी। सहजे जन्म को लिया सुधारी, भवसागर से उतरा पारी। कैसे भवसागर से पार उतरा? जिस तरह से मन किसी ख्याल के उलझन में उलझा हुआ है, दौड़ दौड़ के थक गया, फिर उसको फेंक, उस ख्याल को छोड़ दिया। थक थका करके छोड़ दिया। उस छोड़ने के बाद जो उसकी अवस्था बाकी रह गई वो शांति की अवस्था है या कि नहीं? तुम किसी ख्याल के उलझन में आ जाते हो तो जिस वक्त वो ख्याल खत्म हो जाता है तुमको शांति मिल जाती है। ऐसे ही मुझे जुनून था, मालिक कहाँ है? कितनी उड़ारें मैंने दी हैं, कोई है अंत उन उड़ारों का? अनुभव ने इतना चला हूं जिसका कोई हद नहीं। ये जितने सत्संग मैंने दिल्ली वालों को दिए हैं ये क्या है? मेरी उड़ार ही है ना, और क्या है? मगर उड़ार का नतीजा तस्कीन कल्ब, मन का ठहराव हो जाना। आगे सहजे जन्म को लिया सुधारी, भवसागर से उतरा पारी। भवसागर क्या था? वो जो तलाश थी मेरे अंदर, किसी को दौलत हासिल करने की तलाश है, किसी को इज्जत हासिल करने की तलाश है, किसी को कुछ बनने की तलाश है। मुझे तलाश थी मेरा मालिक कहाँ है, मैं कहाँ से आया, पता लगा। बस ये धीरे धीरे आखिर क्या मिला मुझे? शांति। यही कुछ राधा स्वामी मठ की तालीम का इंतजाम है। हजूर मोया मुकद्दस राय साहब राय सालिग्राम जिन्होंने उस तलाश के सिलसिले में स्वामी जी से उनकी भेंट की, उन्होंने स्वरूप सब योग मार्ग बताया। कितनी हजूर महाराज ने सेवा की है स्वामी जी की, कितनी खिदमत की है। भूख खाए, चटियाँ पीती, चटियाँ काटती, अभ्यास किए, आरती की। आखिर में वो क्या कहते? गुरु की वस्तु घात माया ने किए शांति,
रख दे बख्शी मुझे शान। क्या रख मिली हजूर महाराज को वो जानते हैं, मुझे क्या रख मिली कि उसकी लीला बेअंत है। दौड़ दौड़ के तलाश खत्म होगी। दादा ने कहा है कि तलाश जो हर वक्त रू है, ये जस्तजू नहीं, ये कहीं नहीं। मैं और तू कहाँ खत्म होती है। जिस तरह मैंने बता दिया है, तुम किसी ख्याल में उलझे हुए हो, तरद्दुद करते हो, जब वो तरद्दुद खत्म हो जाता है, तुम्हारे अंतर में उस तरद्दुद का निशान नहीं रहता। तरद्दुद मैं ही करती है ना, मैं तरद्दुद करती है, मैं से तू निकलता है, खामोशी आ जाती है। आनंद सुख खानी भैया रे मेरा मनवा अब गुरु ज्ञानी। प्रेम भक्ति का पहला पाना, गुरु के प्रेम में सदा दीवाना। प्रेम भक्ति का पहला पाना, गुरु के प्रेम में सदा दीवाना। थोड़ा माया का ताना बाना, जैसे ये मन भया से आना। पहले मैं भी गुरु से किया, कभी गुरु के रूप को नहीं समझता था, दाता के बाहरी प्रकाश को, फिर शब्द को, दरबार जिंदगी में गुरु का रूप बिल्कुल मुख्तलिफ बता दिया। उसकी तस्दीक कल के शब्द में दादा दयाल ने कर दी। कल का शब्द निकालिए, इस गुरु के नाम का स्मरण करना है, इस गुरु के रूप का ध्यान करना है, इस शब्द के रूप में भजन करना है। आया 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 मैं सतगुरु के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, अच्छा किया सत्संग में आया। ताजे को संग चित सुसंग लगाया, ताजे को संग चित सुसंग लगाया। त्याग मोह मद मान और माया, त्याग मोह मद मान और माया। मन नहीं हो अब भंग आया, सतगुर के सत्संग। सुन हित चित दे गुरु की वाणी, सुन हित चित दे गुरु की वाणी। मनन विवेक सहित कर प्राणी, मनन विवेक सहित कर प्राणी। सत्य को कह कर हृदय में ठानी, सत्य को कह कर हृदय में ठानी। असत से हो जा असंग आया, सतगुर के सत्संग। बाहर संगत
गुरु का कीजे बाहर संगत गुरु का कीजे अंतर सुरत शब्द में दीजे अंतर सुरत शब्द में दीजे साधन का रस आनंद लीजे साधन का रस आनंद लीजे जैसे पिए कोई भंग आया सतगुर के सत्संग जैसे पिए कोई भंग आया सतगुर के सत्संग पक्षपात की राह न चलना पक्षपात की राह न चलना देश अग्नि में कभी न जलना द्वेष अग्नि में कभी न जलना नहीं तो हाथ शोक कमलना नहीं तो हाथ शोक कमलना मन नहीं उठे तरंग आया सतगुर के सत्संग मन नहीं उठे तरंग आया सतगुर के सत्संग भक्ति भाव ले संगत करना भक्ति भाव ले संगत करना बद भाव तेरे भार न धरना बद भाव तेरे भार न धरना फिर नहीं छूटे जन्म न मरना फिर नहीं छूटे जन्म न मरना सीख साधु का ढंग आया सतगुर के सत्संग संग भया जब बंध का कारण संग भया जब बंध का कारण फिर क्या संगत करे ओ बारन फिर क्या संगत करे ओ बारन कैसे हो फिर तरन और तारन कैसे हो फिर तरन और तारन माया करे दिल तंग आया सतगुर के सत्संग माया करे दिल तंग आया सतगुर के सत्संग सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का ध्यान हो निर्वाणी अनूप का ध्यान हो निर्वाणी अनूप का भजन हो शब्द में शब्द कूप का भजन हो शब्द में शब्द कूप का सहित प्रतीत मंग आया सतगुर के सत्संग मैं कहाँ पहुँचा इस गुरु के रूप का ध्यान मुक्त रूप गुरु के नाम का मुक्त रूप क्या है जहाँ मन गुरु का मुक्त रूप है जहाँ कोई बंदिश नहीं है उसको मैं कहता हूँ ज्ञान ज्ञान क्या है ये कि वो एक तत्व है उसमें से बुलबुलें उठते रहते हैं और उसी में समा जाते हैं। जिंदगी क्या है
ये समझ के हर वक्त समझ का रहना, ये जीवन एक बुलबुला है, ना पहले था ना फिर रहेगा। इस अनुभव में रहना गुरु के मुक्त रूप का सिमरन है। इस याद को हर वक्त रखना कि मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ, तमाम संसार में कुछ नहीं, बुलबुला। निर्वाणी का निर्वाण वो अवस्था है जिसका कबीर ने जिक्र किया है, सतिया वाखर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा है। तो निकाल के पढ़ दो, एक रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें वो आखिर में कहते हैं, जहाँ पुरुष जहाँ कछु नाही, कहीं कबीर हम जाना, जो कोई हमारी सेना समझे, पावे पद निर्वाणा। सखिया वाघर सबसे न्यारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं, जहाँ नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चांद नहीं सूरज, नहीं दिन रैन चांद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन हमारा। तुम समझते हो नहीं समझते, मगर फर्ज बना हुआ है, तेरा प्राणियों के साथ अदालत, तेरे प्राणी के साथ झगड़ा, लोगों की नुक्ताचीनी करता रहता है, फिर मेरा फर्ज बनता है। तुम समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा, मैंने आपको मिसाल दी, सपने में तुम्हारे ख्याल तुम्हारे बस में नहीं है, उस तरह से तुम्हारे सिर पर पड़ता है नहीं पड़ता, तो जब जागृत में तुम सोचते हो, विचार करते हो, तुम्हारे घर में दुश्मन खावन बीवी की झगड़ा है, ये पार्टियां जो है जो मुल्क में इनकी आपस में द्वेष है, तुम कभी याद न करो कि मुल्क में अमन है, गलत। ये कानून कुदरत है, ये लॉ है, ख्याल की ताकत है, जैसा सोचोगे वैसा होगा। आप मेरे घर में आए, मैं कुत्ते की देख पहुंचता हूँ, तुम लोगों का टुकड़ा खाया, कुछ लोग मंदिर में नहीं देती, कुत्ते का क्या हो जाए, तुमने कुत्ते को पाला हुआ है, वो आपको क्या करता है, तुम्हारी चौकीदारी करता है नहीं करता, अगर चोर आजा भागता नहीं भागता, मगर कई ऐसे माए होते हैं तो कुत्ते से को डांग मार जाते, साउंड करना नहीं साउंड गंदा, तो ऐसे होने जाने पड़ती। मैं भारतवर्ष में अवतार लेके आया हूँ सिर्फ ये कहने के लिए, मानववादी छुआ तुम करने को ठीक कर, अपनी नियत को ठीक कर, अपने विचार को ठीक कर, वहाँ जिसे किराया धर्म में बस, मैंने पूछा तुम धर्म के लिए क्या पढ़े हो, जब किसी होगा रेलों की हड़तालें हुई और फिराए हुए तो हिंदुओं ने किए, तुम्हारे घर ने किए, वो तुमने किए, दुश्मनी खाए मजहबी तौर की है, खास घरेलू तौर की है, खास
कोलवार जो होती है ये इंसान को मार देती है। ये मैं बता देता हूँ आपको, वो त्योहार की ताबीर में बताता हूँ। कौरव पांडव थे, सोचने की बात करें, कौरव पांडव थे, छोटी उम्र में आपस में खेलते थे, मगर दिलों में बोझ थे, खेलते खेलते छोटे हो जाते। उस वक्त की कोलवार का नतीजा महाभारत हुआ। बड़े आदमी की दुश्मनी का नतीजा मुल्क पर पड़ता है। इसलिए मैं सत्संग कराता हूँ आपको बहुत कुछ मैंने सत्संग में कह दिया, तो तुमने क्या करना है, अपने ख्याल को ठीक करना। क्योंकि जो मन महाचंचल है ये ठीक नहीं है, इस वास्ते इसको ये सुमरन ध्यान दिया गया है ताकि ये बुरे ख्यालात न सोचे, ऊट पटांग न सोचे, नहीं समझ में आती है, इसका मन जो है जब बेकार हो उस वक्त नाम जपते रहो या गुरु स्वरूप का ध्यान करते हो ताकि तुम्हारे ख्यालात अच्छी। क्या वक्त हो गया, कितने में सुन गया, 1 घंटा पूरा हो गया। वो शब्द निकले हुए पिताजी, वो शब्द पर अब जो कुछ आता जाते वो भी सुन। बलाद्र कीजिए मुझे तार लीजिए, लगाए अपने चरणों में भव पार कीजिए। अब तुम जो इरादा रहे वो गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर दया दृष्टि करो, अपने चरणों में लगा लो, अब से पार करो। हम कहते हैं मन के जितने सारात है जिसमें हम हंस के दुख सुख उठाते हैं, इनसे पार हो जाना नहीं, भाव से पार हो। अब बताओ, इन चरणों को ध्यान करने से क्या तुम भाव से पार हो जाओगे? अब मैं गुरु के चरण है प्रताप तुम्हारे अंदर सुनकर, यही हिंदू कहते हैं ओम भूतवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यम। मुसलमान भी यही कहते हैं। जब तुम अपने अंदर में प्रकाश को देखोगे तब तुम्हारा मन काबू आएगा और बात का सत्संग सुनोगे। बाकी गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को सच्चा मार्ग दिखाए। आप लोगों ने रामचंद्र का पता नहीं उन्हें पागल कर दिया, क्या किया, बुला लिया, नहीं पीछे पड़ा हुआ। अब मैं आ गया, अब मैं चाहता हूँ अपने फर्ज पूरा करता हूँ। और तुम्हारा फर्ज तुम समझो गुरु भक्ति क्या है? रुपया देना गुरु भक्ति है। अगर रुपया देने से आदमी को सतयोग मिल जाता तो ये मोदी जैसे और ये दिल्ली जैसे रुपया देने सतयोग मिल जाते, तुम भूल में हो। ये है सेवा। मैं बात कह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो, उसको सुनो, उसको उचारो। अगर अच्छी लगे उस पर अमल करो, तब तुम गुरु के सेवक हो। रुपया देके कोई सेवक नहीं बन सकता। हाँ एक ये है, धन दोगे धन मिलेगा, गाड़ी दोगे गाड़ी मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। यहाँ तक तो मैं ठीक है, वरना सबसे पार नहीं जा सकते। सबसे पार कब हो गए? जब गुरु के चरण में, गुरु के चरण हमारे लिए सरकार। इसलिए ऐसे अपनी जिंदगी में कम से कम साधन इतना कर जाओ कि अंत समय में तुमको कोई सहायक हो। मैं किसी के अंदर मरते समय नहीं जाता। जो शख्स मेरी बात को सुन लेते हैं उनको गुरु के ज्ञान हो निर्वाणी अनुपमा, ज्ञान हो निर्वाणी अनुपमा, बल हो शब्द में
याद को पता भजन याद में पता नहीं क्या करते हैं उस प्रकार से थी और बड़े आनंद में दयो मंग आया क्यों प्रकार में क्योंकि मेरे पास विचार को सत्संग होते रहते थे मैंने उनको भी नहीं कहा कि कोई नहीं मेरे पीछे चल उसको ये संस्कार मिला हुआ था नहीं समझ में आती है अब वो बच गई है अब रोटी पुकारी थी जैसे छोटी लगी गलती अब मैं गया वहां से आया प्रेम करते हैं कि क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर ये बात तुम्हारे याद रही तो गैरजी करता हूं तो मैं तुमको ले जाऊंगा तो फकीर का नहीं रह जाएगा जो कुछ मैं बात तुमको कह रहा हूं अगर ये खोपड़ी में तुम्हारे बैठी रही अगर नहीं भी तुमसे कमाई हुई जब जमा आएगा तुमको ये यकीन है मेरी बातों का भी तुम्हारे अंदर छुपे हुई माया है तो जाओगे कहाँ इस मंदिर मैं कुछ और आगे जाऊँ ये बात स्वामी जी ने कही है जब सब मरुओं खनन किया तो माया कहती है स्वामी जी आपने सबका बड़ा रास्ता कर दिया मैं भी तेरी हूँ मेरे जीव मेरे काबू लेकर जाएंगे तुम्हारी का हुआ फिल्म आया मैं तेरे छल बल सब दूर के बाद मेरा जीव तू नहीं ले जा सकती ये सीधा था कि लोग जाएगा मेरा जीव कैसे बस लोग जाएगा यही तो स्वामी जी की तारीफ है कि भाई 14 लोग में काट सकता है तुम काट तुम्हारा मन है मन से ऊपर जाओ तो जब तक तुम गुरु की बाणी को मन से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करोगे काम भी तुमको ले जाएगा मैं तुमको सच कह रहा हूँ कोई महात्मा सच्ची बात तुमको नहीं बताता उनको ये डर रहता था जाएंगे तो हमारे जंगल से निकल जाएंगे अब मिले नहीं आएंगे फेंके नहीं यार मेरा समझे मेरी बात को बातना को छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ो इसको शब्द को यार मेरा याद नहीं जाएंगे यही भी जानी हो जाता एक सत्य है इससे संसार निकलता है इसी में सुना जाता है अब बातना क्या अगर ये यकीन आ जाए यही हिंदी शास्त्रों का मंदिर मकसूद है टीवी को मिलने के लिए गाँव के बाबा छुट्टी गाँव से गया सिर्फ बातों के पकवान से कोई को मिलने के लिए गया और कोई बाबे भूली की प्रेम में रोजा हुआ बाबे भूली के लिए गया फर्क क्या है मुझे बताओ पहले ये दारी सजयादार को गया वो तुमको तने पट दारी सजयादार को गया दारी में को संसार सम क्या कहते हैं दीवाना लिखी है दाना दीवाना बाना आपको हाजिर हो जाए आप उसके लिए हाजिर करने के लिए नहीं जाते आप दुनिया की हाजिर नहीं जाते अब तुम देखो एक आदमी अब वो कहता दुनिया भर तो गुरु के पास जाता है जन्म मान देखिए मगर वो बच्चे पैदा करता है या पोते चाहता है या पोतियां चाहता है
अगर इसको सचमुच तुमको ये यकीन है कि ये दुनिया दुखी है, जिसको ये यकीन है वो दूसरी रूह को बुलाकर 10 महीने मानो पेट में क्यों काम कर उठा। हम जितने आदमी हैं सब दुनिया में मत खड़े हैं, जीव को इस आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। हमारी जिंदगी प्रैक्टिकल नहीं है। निकलता है आप तो तुम मुक्ति चाहते हो, गुरु के पास जाके मत्थे टेक दो तो मेरा आवागमन छूट जाए, और फिर तुम वोट करके बच्चों को माँ के पेट में लाते हो। तुम जो कुछ सोचते हो मक्कार जिस चीज को तुम खुद नहीं पसंद करते तुम दूसरों को, इसका ये मतलब है हमारा धर्म कर्म सब जाए, हमारा मतलब गुजार होता है, हम बातें गुजार करते हैं। आगे ये भूत भाषा तभी सब चरणों में आया, तो तभी आएगा जब तुम्हारे मन के अंदर क्या तुम जो अभ्यास करते हो, मन जाता कहीं न कहीं, बैठे हो अभ्यास करने मन मारता छाला, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मेरा ही मारता था। अब मुझ पर दया है, वो दया किसने की? दया दादा। अब मैं जानता हूँ ना तो मैं नहीं दिया, मैं तुमको सच कहता हूँ, इस जन्म में दाता दाल तो है नहीं, मैं तो उन आप लोगों का सदगुरु मानता हूँ। सब मुझे ये कर दिया, मेरे रूप में ये कर दिया, वो कर दिया, मैं तो होता नहीं, मुझे क्या है जाओ बात क्या कि मैं कहाँ पर सकता। ये कर्म भोग है तेरा, अब लोगों की मंदिर का। अब वासना कम जाएगी जब तुम प्रकाश आप लोग, मगर आप जा नहीं, सही नहीं जा सकता। कामी कबू न गुरु भजे, मंडल डोले काल नहीं जहाँ नाम चाहे काम नहीं, जहाँ काम नहीं, मंडल डोले काल ये नाम मेरा किनको चाहिए? हम गुरुओं ने तुमको बोला, हमने तुमको नाम नहीं दिया, हमने अपने नाम के लिए लाखों चेहरे बनाए। नाम तो उसको मिलना चाहिए विष्णु की जो होता परमार्थ की जा मर्यादा, धन संतान प्रीत नहीं जाती, वो भी थोड़े साथ बच्ची का वन चल रहा, बच्चे हो जाए तुम जाओ इसी पूछ बाल व्रत में, इसी पूछ बाल के लिए अब क्या आदमी धाम का होने वाले किसका हिसाब करनी छोड़ो, हिसाब करनी छोड़े। फिर तुम ये उम्र कहते हो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं हो गया डूबे, किसका बनानी। बिल्कुल बात सही करता हूँ, साधु रहना चाहिए शांति कहे बिना। अब देखो फिर हिंदू में क्या होता है, संन्यास ले लो भाई, संन्यास क्या मतलब? कर्म का मैंने कहा अपना जन्मता अपने मरता, तुमको पता नहीं, जल तरता तुम्हारे मन में अगर जन्मता अपने मरता, जब तुम नाम जपोगे ध्यान करोगे, अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है जो गंदगी है वो तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी। क्या कहा मैंने आपको, मैं नाम क्यों नहीं देता हर एक आदमी को? मैं सत्संग कराता हूँ, अपने मन को कोट नमामि तुम होता अंतर जामी।
अगर वो नाम दयामन हुआ स्वामी तुम हो सच्चे अंतर्यामी तुम दयामन हुआ स्वामी बार बार पल जानी बचन मत बोलते मेरा मनवाया पे थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ जीव दया तू पाल तेरे ऐसी चुपानी ऐसे अपने मन को सिलौटी दो मन को समझाओ जब तुम्हारा मन को वैराग हो जाए तब सब योग करो दुनियादारों के लिए सिमरन नौजवान बच्चे हैं इनको मैं कभी वैराग की तारीफ अवस्था है उसका नाम है राजा तुम मुँह जड़ा कभी ना करो सारे से में पड़ा दुनिया सब जीवों के तोर माता पुरुष तुम साथे सब जीवों के तोर माता भारत पासी घर में पड़ा भारत पासी घर में उजाड़ में पड़ा विशाखी पर मैं बीमार अपना काल देखी काल जान से उसके बारह समझूंगा मैं बाबे को मैं दे 10 महीने के बाद उसकी लड़का पैदा हुआ मेरी लिए ठाकुरों सब में ज्ञान का बात हुआ मुझे कलयुग में स्वामी करके अब होगा अपने माता के लिए होगा मेरी मिला ज्ञान का बात हुआ मिला
फर्ज के लिए तुम दूर से आए, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूं। मैं यही कुछ कर सकता हूँ। स्वामी जग में आए बरसा करने पार लगाए। स्वामी जग में आए बरसा करने पार लगाए। दुखी जीव सुख रात हुआ तब दुखी जीव सुख रात हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तीन छोड़ जाता पद दीना सत नाम सत गुरु गत जीना। तीन छोड़ जाता पद दीना सत नाम सत गुरु गत जीना। अनुभव काया विकास हुआ। अनुभव काया विकास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। जगमग ज्योत होते उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा। जगमग ज्योत होते उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा। घट ब्रह्मरेंद्र कैलाश हुआ। घट ब्रह्मरेंद्र कैलाश हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे अनवद शब्द गायब धुन गाजे। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे अनवद शब्द गायब धुन गाजे। हिया ओमकार शोलास हुआ। हिया ओमकार शोलास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। शर्याक्षर दे अक्षर पारा बेटी करे दास तुम्हारा। शर्याक्षर ने अक्षर पारा बेटी करे स्वामी दास तुम्हारा। पृथ्वी छूट गुजर आकाश हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। लोक आलोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा। राधा स्वामी चरण निवास हुआ। राधा स्वामी चरण निवास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। 2:5 में एक जज्बा तलाश मुझको दाता के चरणों में ले गया। मेरा वो विश्वास था कि दाता माए के कुल कर्म तक दाता जाओ महर्षि सुब्रत रागी के रूप में आएंगे। वो आज
ख्याल मेरा, आगे तो विश्वास था, अब दृढ़ निश्चय हो गया। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं गीता का पाठ करो ये हो जाएगा, पुराने अध्याय का पाठ करो ये हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ जो मेरे इन 5 और 6वें सत्संग को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसको फिर किसी गुरु के धारण करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो गुरु धारण करने का मकसद है, गुरु धारण इसी वास्ते किया जाता है कि इंसान को ज्ञान मिल जाए, समझ आ जाए, विवेक आ जाए, धर्म चले जाएं, संशय हो जाए। तो मैंने अपनी तरफ से भ्रमों संशयों को निवारण करने के लिए इन अपने सत्संगों में 6-7 मैंने दिए हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं। मगर बाहर के गुरु एक इष्ट होता है जहां इंसान का मन अपने अहम भाव को तोड़ता है। बाहर में अपनी खुदी को इंसान तोड़ता है। एक जगह है जहां इंसान का सिर निकलता है। सिर्फ सिर नवाने के लिए अगर किसी को किसी महापुरुष के पास जाकर सिर नवाने की जरूरत पड़े, वो जा सकता है, क्योंकि बिना सिर नवाए हुए, अपनी खुदी को तोड़े हुए किसी को कुछ मिलता नहीं। वरना जहाँ तक समझ, ज्ञान, विवेक, राग, भेद, स्वीकृति का तल्लुक है, वो मैंने इन सत्संगों में कोई चीज छुपा के रखी। खूब सिंह तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुमको मालिक ने क्यों मेरे साथ लगाया मुझे पता नहीं। तुम मुझे गुरु मानते हो, मैंने तो तुम लोगों से सब कुछ ये सीखा। आशीर्वाद देता हूँ, फलो फूलो, खुश रहो, जीवन की यात्रा को खुशी से गुजारो। सबको राधा।